वैदिक समय से ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में माने रहे हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु निराकार परम ब्रह्म हैं, जिनको वेदों में ईश्वर कहा गया है। चतुर्भुज विष्णु को सबसे निकटतम मूर्त एवं मूर्त ब्रह्म कहा गया है। भगवान विष्णु को सर्वाधिक भागवत माना गया है एवं विष्णु पुराण में वर्णन है और सभी पुराणों में भागवत पुराण को सर्वाधिक मान्य माना गया है, जिसके कारण भगवान विष्णु का महत्व अन्य त्रिदेवों की तुलना में अधिक हो जाता है, क्योंकि विष्णु भी शिव का अंश ही हैं, जो कि स्वयं ईश्वर हैं। इसलिए हरिहरा को एक ही माना जाता है। गीता अध्याय 11 में विश्व स्वरूप विराट स्वरूप के अतिरिक्त चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन देना सिद्ध करता है कि परमेश्वर का चतुर्भुज स्वरूप सुगम है। कहते हैं कि सच्चे मन से उनकी पूजा करने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु पूरा करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक स्त्री ने भगवान विष्णु को क्रोधित होकर श्राप दे दिया। जब वो परम ब्रह्मा है तो उन्होंने किसी स्त्री के साथ ऐसा क्या किया जिसका यह दुष्परिणाम हुआ कि भगवान को ही श्राप का सामना करना पड़ा। ये हम सब जानेंगे इस कथा में, लेकिन इसको आरंभ करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बोलें नारायण नारायण। तुलसी पौधा पूर्व जन्म में एक कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तब उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था। जलंधर महादेव का पुत्र था, जो तब उत्पन्न हुआ था जब महादेव ने अपनी तीसरी आंख इंद्रदेव के घमंड को तोड़ने के लिए खोल दी थी। जलंधर को शुक्राचार्य ने शिक्षा दी थी और इसीलिए वो असुरों का भगवान बन गया था। जलंधर ने तीनों लोकों स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक पर आक्रमण कर उन्हें अपने वश में कर लिया था। उसकी बुराई और दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि भगवान विष्णु को उससे भी युद्ध करना पड़ा था। जलंधर की शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा, जिसके पवित्रतम धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। वो सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ और जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। पुराण की कथा के अनुसार जलंधर देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु से छीन लेना चाहता था और इसीलिए उसने बैकुंठ पर आक्रमण भी किया था। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद वो कैलाश पर जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए आग्रह करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गईं और महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। सारे देवता जब हारने लगे तो वो सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। नारायण बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो आप बता दीजिए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वो तुरंत ही पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर मानकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और महादेव ने जलंधर का वध कर दिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था, जिसके बाद भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, परंतु कुछ भी ना बोल सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाएं। काल देवी पुत्री एवं त्रिलोकाधिपति जलंधर की भार्या वृंदा आराध्या को ये श्राप देती कि आप भी पाषाण के हो जाएंगे, जिसके चलते नारायण तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। जलंधर के विषय में अन्य स्थानों पर यह उल्लेख मिलता है कि सागर मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ जलंधर भी उत्पन्न हुआ था। यह असुरों का हिमायती था और वर्तमान जलंधर नगरी इसकी राजधानी थी।
जलंधर में आज भी असुरराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। मान्यता है कि यह प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। इस मंदिर से जुड़ी कथा के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर यहीं पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था और उसी की राख से तुलसी के पौधे ने जन्म लिया था। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के समान प्रिय मानते हैं। वृंदा देवी मंदिर के विषय में लोक मान्यता है कि यहाँ पर 40 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जलंधर की नगरी जलंधर के विषय में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर 12 तालाब हुआ करते थे और शहर में प्रवेश के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। इस स्थान की 4 दीवारी के बाहर एक पुराना तालाब था जो कि अन्नपूर्ण मंदिर को छूता था तथा एक तरफ ब्रह्मकुंड की सीमा से लगता था। आज भी यहाँ पर पुरानी छोटी ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो ये थी कथा कि कैसे भगवान श्री हरि विष्णु ने संसार के संचालन के लिए एक बार फिर छल के द्वारा जलंधर का वध किया। उन्हें इसके लिए त्याग करना पड़ा और भयंकर श्राप और स्त्री के क्रोध का सामना भी करना पड़ा, परंतु भगवान विष्णु अपने कर्तव्य से नहीं हिले। उन्होंने एक बार फिर संसार में शांति की स्थापना की और धर्म का नया मार्ग दिखाया। इसलिए यदि आपके कार्य में कोई भी रुकावट आ रही हो तो भगवान विष्णु का श्रद्धा पूर्वक ध्यान करने से वो सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपके मन को शांति मिलेगी। हम आपको भगवान विष्णु के शक्तिशाली मंत्र के बारे में भी बताते हैं, जिसका जाप करने से आपको शांति और समृद्धि का अनुभव होगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभैरं सर्वलोकैकनाथं। अर्थात मैं विष्णु भगवान को नमन करता हूँ जो ब्रह्मांड की रक्षा और सभी की रक्षा करते हैं, जो शांत हैं, जो दिव्य सर पर स्थित हैं, जिनकी नाभि से सृष्टि की शक्ति के साथ कमल उत्पन्न होता है, जो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जो सभी हैं, आकाश के रूप में व्याप्त, जो बादलों के समान अंधकारमय और भव्य रूप हैं, लक्ष्मी के स्वामी, कमल नेत्र वाले, जिन्हें योगियों द्वारा ध्यान के माध्यम से माना जाता है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु जो सांसारिक अस्तित्व के भय से दूर करते हैं और जो सभी संसारों के स्वामी हैं। यदि कोई नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता है तो वह निडर हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र व्यक्ति को असत्य सांसारिक मामलों और उसके भय से बाहर निकालने के लिए समर्पित है। तो बोलो नारायण नारायण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा समर्थन करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।